नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी साधा रिजवी। धन्यवाद। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। एन वीरेंद्र सिंह ने पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने पार्टी विधायकों के साथ कई दौर की चर्चा की है। हालांकि राज्य का अगला सीएम कौन होगा, इस बात का अब तक फैसला नहीं हो सका है। इसी बीच कांग्रेस ने मणिपुर के हालात को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा, आपकी यानी बीजेपी पार्टी ही 11 साल से केंद्र में शासन कर रही है। यह आपकी पार्टी है जो 8 साल तक मणिपुर पर शासन कर रही थी। यह भाजपा ही है जो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदार थी। यह आपकी सरकार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा गश्ती के लिए जिम्मेदार है। आपके द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाना अपनी ही पार्टी की सरकार को निलंबित करना इस बात की सीधी स्वीकारोक्ति है कि आपने मणिपुर के लोगों को कैसे विफल किया है। खड़गे ने आगे लिखा है कि आपने राष्ट्रपति शासन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप ऐसा चाहते थे, बल्कि इसलिए लगाया क्योंकि राज्य में संवैधानिक संकट है, क्योंकि आपका कोई भी विधायक आपकी अक्षमता का बोझ स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपका डबल इंजन मणिपुर की निर्दोष जनता की जान पर बनाया है। अब समय आ गया है कि आप मणिपुर में कदम रखें और पीड़ित लोगों के दर्द और आघात को सुनें और उनसे माफी मांगें। कि आप में दृढ़ विश्वास का साहस है। वहीं राहुल गांधी ने भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना भाजपा द्वारा मणिपुर में शासन करने में उनकी पूर्ण अक्षमता की देर से स्वीकारोक्ति है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हम पीएम मोदी मणिपुर के लिए अपनी सीधी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। क्या उन्होंने अंततः राज्य का दौरा करने और मणिपुर और भारत के लोगों को शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपनी योजना समझाने का मन बना लिया है? मणिपुर की जनता आपको और आपकी पार्टी को माफ नहीं करेगी। कांग्रेस विधायक थोकचोम लोकेश्वर ने संवित के राज्य दौरे के उद्देश्य पर सवाल उठाया है। सादाब रिजवी, मणिपुर के हालात जब बद से बदतर हो गए और स्थिति संभलने में नहीं आई, तब जाकर इतने लंबे समय के बाद राष्ट्रपति शासन बीजेपी को लगाना ही पड़ा। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगा, सीएम की वहाँ पर जो अपना उन्होंने इस्तीफा दिया, ये सारी चीज़ें इस बात को जता रही हैं और बार बार इस बात को बता रही हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया। मणिपुर के हालात इतने ख़राब थे कि चाहे देर से ही सही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। मणिपुर में प्रधानमंत्री को जाने से गुरेज क्यों थी? सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेतहाशा विरोध है। और वो विरोध क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बहुजन समाज, आदिवासी समाज और दलित समाज के साथ जो हिंसाओं की घटनाएं हो रही हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं और जो समान सब एक है, सब सेफ हैं वाली बात करते हैं, वहाँ पर कहाँ मणिपुर में सब एक हैं और मणिपुर में कहाँ सब सेफ हैं? वैसे तो पूरे भारत में ही कोई सेफ नहीं बचा है, लेकिन मणिपुर का तो जीता जागता उदाहरण प्रधानमंत्री के सामने है, इस पूरे देश के सामने है। प्रधानमंत्री कभी तो चीफ जस्टिस के घर पूजा, गणपति पूजा में चले जाते हैं, कभी अडानी अंबानी के यहाँ बच्चों के जन्मदिन में चले जाते हैं, कभी उनके यहाँ कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो वहाँ पे भी चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर तक क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अब मिल चुका है जब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है और वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया है। ये इन बातों का जवाब है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि वहाँ के हालात इतने बदतर हो चुके थे कि संभालने के लिए इनका प्रशासन, इनकी जो कानून व्यवस्था, इनकी सरकार और इनके सरकारी जो तंत्र हैं वो सब फेल हो चुके हैं भ्रष्टाचार के सामने। भ्रष्टाचार के सामने सारी चीज़ें फेल हो चुकी हैं, सरकार ही फेल हो चुकी है, ये भी कहें तो गलत नहीं होगा। आखिर मणिपुर पर मन की बात क्यों नहीं करते मोदी? ये सवाल देश की जनता कर रही है, चाहे दबे स्वर में ही क्यों ना कर रही हो, लेकिन ये सवाल कर रही है। अब आने वाले समय में मणिपुर का क्या होगा, हालात कैसे होंगे, स्थिति क्या होगी,
सरकार बनेगी या राष्ट्रपति शासन ही रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।